नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी हॉरर स्टोरी में। अगस्त का महीना था। और आज शाम को 5 बजे 2 घंटे तक बहुत तेज बारिश हुई थी। तालाब से मेंढकों के टरटराने और झाड़ियों से कीड़ों की और झींगुरों की आवाज आसपास के एरिया से इतनी तेज आ रही थी कि जैसे कोई और है ही नहीं यहां इनके अलावा। हमारा स्कूल ऐसी जगह पर है जहां 10 किलोमीटर तक कोई भी आबादी नहीं है, इसलिए जब हवा भी चलती है तो ऐसा लगता है कि जरूर कोई है। हमारे स्कूल के पीछे की बाउंड्री से सटा हुआ एक हाईवे है। जहां पर अक्सर यंगस्टर्स लड़कियों के साथ अपनी गाड़ी में रोमांस करने के लिए आते हैं। रात के 10 बज चुके थे। वॉचमैन अपनी ड्यूटी पर था। उसके हाथ में एक टॉर्च लाइट और एक बड़ा डंडा, उसके मुंह में सीटी थी। वह स्कूल में चारों तरफ सीटी बजाता हुआ स्कूल के एक किनारे से दूसरे किनारे पर टहलता हुआ, वॉक करता हुआ अपनी ड्यूटी दे रहा था। वॉचमैन ने देखा कि स्कूल के क्लास से सटी हुई एक दीवार, जिसके ठीक पीछे हाईवे की सड़क है, वहां से कोई बाउंड्री फांदकर अंदर दाखिल हुआ। कीचड़ में सने हुए उसके जूतों के निशान का पीछा किया तो स्कूल की क्लासेस की सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। वॉचमैन उन कदमों का पीछा करते हुए स्कूल की छत पर पहुंच गया, जो कि 5वीं मंजिल पर थी। और अचानक वॉचमैन ने देखा ब्लू जीन्स और सफेद शर्ट में एक लड़का स्कूल की बाउंड्री के किनारे खड़ा हुआ है और ऊपर आसमान की तरफ देख रहा है। और वो उसको आवाज देने वाला था, तभी एक जोरदार हवा चली और उसे लगा कि उसके अलावा कोई और भी है यहां। और अचानक उसने देखा एक आदमी जिसने अपना पूरा शरीर एक काले कपड़े से ढका हुआ है। काले कपड़े से ढका हुआ एक आदमी बहुत ही धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। वॉचमैन ने उसको आवाज देनी चाहिए। उस काले साए ने उसकी तरफ देखा कि तभी उसने खुद पर काबू किया, खुद को खामोश कर लिया और खुद को छिपा लिया और देखने लगा कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है। वो काले कपड़े से ढका हुआ आदमी बहुत ही धीरे धीरे उस लड़के की तरफ बढ़ रहा था। जैसे कि उसने ही उस लड़के को मिलने बुलाया हो। वो लड़का अपने दोनों हाथों को कमर पर रखे हुए आसमान की तरफ देख रहा था और बहुत खुश नजर आ रहा था। और वो काला साया उस लड़के की तरफ आकर रुक गया। वो लड़का जैसे ही पीछे पलटा
वॉचमैन ने देखा उस काले कपड़ों से एक गोरा गोरा सा पैर बाहर निकला, जो कि जांघों तक बिना कपड़ों के थी। तभी अचानक उस लड़के के सीने पर वही गोरी गोरी टांगे एक जोरदार लात मारती हैं और वो लड़का सीधा स्कूल की छत से नीचे जा गिरता है। वॉचमैन जोर से चिल्लाया, ओए, कौन है वहां? तभी उस काले साए ने झटके से अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमाकर देखा। और अचानक एक हवा का जोरदार झोंका आया और उस तेज हवा के साथ वो काला कपड़ा हवा में उड़ गया। वॉचमैन चिल्ला रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि वॉचमैन ने जो देखा था उस पर यकीन नहीं हो रहा था उसको। काले कपड़े के उड़ते ही वो आदमी भी हवा में गायब हो गया। वॉचमैन ने जो देखा खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो भागता हुआ नीचे आया तो उसने देखा कि वो लड़का जमीन पर मरा पड़ा है। उसकी सफेद शर्ट खून से सनी हुई है और सर के पीछे जमीन पर काफी खून बिखरा पड़ा है। उसने लड़के के हाथ की नस को छुआ तो समझ गया कि वो मर गया है। वो तुरंत भागता हुआ फोन के पास गया। उसने पुलिस को फोन किया। हेलो, पुलिस स्टेशन। हेलो, कौन है? वॉचमैन बोल तो रहा था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ पा रही थी। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। Thank you for calling my phone number. फिर उसने प्रिंसिपल को कॉल लगाया। हेलो, कौन है? किससे बात करनी है? लेकिन वॉचमैन ने फिर 2-3 बार कोशिश की कुछ बोलने की, लेकिन जब कोई आवाज नहीं आई तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। और अब सुबह हो गई थी। मॉर्निंग वाला सिक्योरिटी गार्ड बहादुर ड्यूटी पर आया और उसने देखा कि गेट खुला हुआ है। उसने अपनी नजर स्कूल के चारों तरफ दौड़ाई। उसने देखा कि रात वाला वॉचमैन एक दीवार के कोने में बैठा हुआ है और सर झुका हुआ है और अकेले ही अकेले कुछ बड़बड़ा रहा है। बहादुर उसके पास गया और बोला, अबे यहां क्या बैठा है? रात में ज्यादा चढ़ा ली क्या? उसने कोई जवाब नहीं दिया। बहादुर ने उसके कंधे को पकड़कर उसे जोर से हिलाया। अबे भूतनी के, कितनी पीली रात में? वॉचमैन ने अपना सर धीरे धीरे ऊपर किया। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंख भी बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने अपनी खतरनाक तनी हुई आंखों से उसकी तरफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखा और उसे कोई जवाब नहीं दिया। बस अपना हाथ उठाकर एक तरफ इशारा किया। बहादुर भागकर उस तरफ गया। और बहादुर ने देखा कि किसी लड़के की लाश नीचे जमीन पर पड़ी हुई है। चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है और उसकी सफेद शर्ट खून से सनी हुई है और सर के पीछे जमीन पर पड़ा खून काला हो चुका है।
उसने स्कूल की छत की तरफ देखा और वो समझ गया कि वो जरूर ऊपर से गिरा है। बहादुर ने दौड़कर पुलिस को फोन किया और प्रिंसिपल को भी इन्फॉर्म किया। कुछ देर बाद वहां पर काफी भीड़ लग गई। वहां पर पुलिस और एम्बुलेंस भी आ गई। और साथ में प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स भी आ गए। पुलिस वॉचमैन रामलाल से कुछ पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपने सर को झुकाकर बैठा हुआ था और पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था और कह रहा था, वो काला साया किसी को भी नहीं छोड़ेगा। प्रिंसिपल, तुम स्कूल बंद कर दो, नहीं तो सब मारे जाओगे। सब मारे जाओगे, कोई भी नहीं बचेगा। और ये कहते हुए बेहोश हो गया। वहां एम्बुलेंस के साथ एक डॉक्टर ने बोला, शायद इन्हें कोई सदमा लगा है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा इलाज के लिए। तो वॉचमैन को इलाज के लिए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए एक ही एम्बुलेंस में ले जाया गया। लगभग 5 घंटे बाद हॉस्पिटल के रूम के बाहर कुछ पुलिस वाले खड़े थे। तभी एक वार्ड बॉय आकर पुलिस के पास बताता है कि साहब, पेशेंट को होश आ गया है, आप उसका बयान अब ले सकते हैं। पुलिस वाले और इंस्पेक्टर वहां रूम में गए और इंक्वायरी शुरू कर दी। लेकिन रामलाल ने जो बताया उस पर पुलिस वालों को यकीन नहीं हुआ और बकवास मान बैठे। कुछ दिनों तक इस मर्डर की इंक्वायरी चली और बाद में सुसाइड घोषित कर दिया गया और केस क्लोज हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अलीशा है। मैं सेंट मैरी कॉलेज की क्लास 8 की स्टूडेंट हूं। मैं क्लास की टॉपर हूं। लड़के मेरे लिए पागल रहते हैं। क्लास में जो भी सबसे पहले आता है वो मेरी सीट पर ही बैठना चाहता है। इसी वजह से लड़कों में झगड़ा भी हो जाता है। मैं अपनी क्लास में सेकंड सीट पर बीच वाली रो में बैठती हूँ। मैं हर किसी से बहुत अच्छे से बात करती हूँ, इसीलिए हर लड़का मेरे पास आना चाहता है, मुझसे दोस्ती करना चाहता है और लड़के मेरे पास आने के लिए कॉपी लेने का बहाना ढूंढते हैं। लेकिन मैं कभी किसी को मना नहीं करती हूँ, सभी से अच्छे से बात करती हूँ। मेरे मॉम डैड की बचपन में ही प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। मुझे मेरी नानी ने पाला और मुझे अच्छे संस्कार भी दिए। बचपन से ही मुझे अपने मॉम डैड का प्यार नहीं मिला, इसलिए जिंदगी में कुछ अधूरापन लगता है। मैं आज भी सच्चे प्यार की तलाश कर रही हूँ। मुझे मेरी क्लास का एक लड़का काफी पसंद है, जो बहुत अच्छे से सभी से बात करता है, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, कभी मेरे पास आने की कोशिश भी नहीं करता है, बस छुप छुप के मुझे देखा करता है। उसका नाम रोहित है। कभी जब मेरी उससे बात हो जाती है तो मेरा दिन बन जाता है। हम सब एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं। बॉयज हॉस्टल स्कूल बिल्डिंग से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, जबकि गर्ल्स हॉस्टल 200 मीटर की दूरी पर। हमारे गर्ल्स हॉस्टल से एक रास्ता मेरे स्कूल बिल्डिंग की तरफ जाता है। हमारे हॉस्टल के ठीक पीछे एक हाईवे है। यहाँ पर अक्सर यंगस्टर्स अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ रोमांस करने आया करते हैं।
हम लड़कियां अपने हॉस्टल के खिड़कियों से उन्हें रोमांस करते हुए देखते हैं तो काफी मजा आता है। हमारे हॉस्टल में तो टीवी अलाउ नहीं है और इंटरनेट भी पहाड़ी इलाके में कुछ खास नहीं चलता, इसलिए उनका रोमांस देखकर अपना एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। उस रात उसका मैसेज आया कि वो मुझसे मिलना चाहता है। और उसने मुझे स्कूल की छत पर बुलाया है। मुझे ऐसा लगा वो मुझे प्रपोज करने वाला है। और मैंने अपनी ड्रेस का सबसे महंगा और बेहतरीन कलेक्शन पहना था। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी लॉटरी निकलने वाली है। मैं 10 मिनट में स्कूल की छत पर पहुंच गई। चांदनी रात थी। आसमान काफी साफ होने की वजह से तारे काफी जगमगा रहे थे। मैं उस समय बहुत खुश थी कि बस कुछ ही देर में मुझे मेरा प्यार मिलने वाला है। तभी अचानक ऐसा लगा कि वो आ गया। मेरे होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। मैं जानबूझकर उसकी तरफ पलटी नहीं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं थी। फिर ऐसा लगा कि वो मेरे पास आकर रुक गया है। मैंने अपनी आंखें बंद की और उसकी तरफ पलटी ही थी कि अचानक एक जोरदार लात मेरे सीने पर पड़ी। मेरी आंख खुल गई और मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पाई जिसने मुझे लात मारी। और मैं छत की 5वीं मंजिल से नीचे जा गिरी। नीचे गिरते ही मेरा सर फट गया और मैं ऑन द स्पॉट मर गई। मुझे मेरे आखिरी वक्त में मेरे मोहम डैड की टंगी हुई फोटो याद आई और मेरी आंखों में आंसू थे। अगले ही पल सब खत्म हो गया। मगर जाना मत दोस्तों, अभी भी बहुत कुछ बाकी है आपको बताना। इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त उसकी जवानी का होता है और ऐसे में जब किसी से प्यार हो जाए तो वो पल और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे टाइम पर उसकी मौत हो जाए तो उससे बड़ा सदमा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सपनों में खोई हुई थी तब मेरी मौत हो गई। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिसने मुझे मारा मैं उसे देख भी नहीं पाई, क्योंकि उसने खुद को काले कपड़े से ढका हुआ था। मैं कई महीनों तक उस कातिल की तलाश स्कूल में करती रही, इधर उधर ढूंढती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर मैंने एक एक करके उन सब लोगों को मारना शुरू किया जिन जिन पर मुझे शक था। सबसे पहला शक मुझे प्रिंस पर था, जो रोहित का खास दोस्त था। वो अक्सर मेरा मजाक उड़ाता था और मुझे टॉर्चर करने की कोशिश करता था।
वो मुझसे काफी जलता इसलिए था क्योंकि एक बार उसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। फिर उसने रोहित के मोबाइल से मुझे मैसेज करके बुलाया और बाद में लड़कों के साथ ग्रुप में खड़ा होकर मेरा मजाक बनाया। इसलिए मैंने प्रिंस की गर्लफ्रेंड के फोन से मैसेज करके उसे उसी जगह छत पर बुलाया और उसके बाद जो हुआ वो कहानी की शुरुआत में आप सबको पता चल ही चुका है। मेरे बदले की आग अभी तक शांत नहीं हुई है। मैंने प्रिंस की गर्लफ्रेंड को भी इसी तरह मार दिया। मुझे रोहित पर शक था क्योंकि उसके फोन से ही मुझे मैसेज आया था, इसलिए मैंने रोहित को भी उसी तरह से छत से गिराकर मार दिया। इतनी सारी मौत होने की वजह से प्रिंसिपल को स्कूल बंद करना पड़ा। आज भी मैं बॉयज हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में, क्लासेस में भटक रही हूं और अपने कातिल की तलाश कर रही हूं। और मेरी ये तलाश तब तक जारी रहेगी जब तक मुझे मेरा कातिल मिल नहीं जाता। दोस्तों, अगर आपको किसी से प्यार है और उसके साथ अपनी गाड़ी में रोमांस करते हैं तो गलती से भी मेरे स्कूल के पीछे वाले हाईवे पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मत आ जाना, नहीं तो हो ना हो मेरा अगला शिकार कहीं आप ना हो जाएं। हेलो हेलो, कहाँ खो गए आप? कहानी सुनकर मायूस मत हो जाइएगा दोस्तों। खतरनाक रोमांचक कहानियों का दौर अब भी जारी रहेगा, हमेशा आपके साथ। बस आप स्टोरी को लाइक करें, लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतजार करें हमारी अगली कहानी का।